इसमें इससे पहले भी एक स्कीम आया हुआ था झारखंड के किस तरह से युवाओं को खेल क्लब से जोड़ना है, इस चीज़ को लेकर के आप लोग पहले से ही परिचित हैं। और अभी झारखंड सरकार की ओर से एक सिद्धू कानू युवा खेल क्लब को लेकर के एक स्कीम आया हुआ है। ये गठन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार की ओर से ये योजना ये हुई है कि युवाओं को मतलब कि समाज से जोड़ना है, युवाओं को कौशल से जोड़ना है, युवाओं को रोजगार से जोड़ना है और युवाओं को बहुत सारा काम करना है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे अभी कि ये जो सिद्धू कानू युवा खेल क्लब का गठन किया जाएगा, आप लोगों को ऐसा महसूस होगा, ठीक है, कि सिद्धू कानू युवा खेल क्लब का गठन करेंगे ना तो आप लोग को लगता होगा केवल ये खेल से संबंधित है। ऐसे महसूस होता है कि हाँ खेल क्लब है तो खेल से संबंधित, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। खेल के अलावा भी इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में दिया गया है। आप लोग को जब पदाधिकारी चुना जाएगा तो आप लोग को बहुत सारा काम सौंपा जाएगा और उसमें कैसे कैसे युवाओं को मर्यादा दी जाएगी, मतलब कि किसको प्राथमिकता दिया जाएगा, वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे करके, ठीक है। और आप लोग के लिए बेनिफिट ये होगा ना कि इस युवा खेल क्लब में मतलब कि हमारा उद्देश्य यही है, झारखंड सरकार का उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति को बचा कर रख सकते हैं। हम लोग देखते हैं आए दिन में कि नया नया कौशल कभी कभी देखते हैं कि अचानक से कहीं से यूट्यूब में कहीं दिखता होगा गली बॉय के नाम से कोई लड़का दिख जाता है, गली में कोई क्रिकेट खेलते हुए दिख जाता है, कोई हॉकी खेलते हुए दिख जाता है और अचानक से उसको समृद्धि मिलती है, लोग उसको वायरल करते हैं और वो बहुत ऊपर शिखर तक पहुंचता है। ये होने का कारण क्या होता है? क्योंकि उसको बहुत सारे संसाधन का अभाव होता है, फिर भी वो अपने दम पे बहुत आगे निकल जाता है। तो सरकार का योजना है कि युवाओं को हम जोड़ें इस खेल के माध्यम से, इस गठन के माध्यम से, क्लब के माध्यम से। ये केवल क्लब नहीं होगा बल्कि इसमें बहुत सारा काम होगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसमें कितना मतलब कि काम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इसका गठन करना है इसके बारे में बताऊंगा। फिर आप लोग बताऊंगा कि इसमें किसको बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। पहला तो कि आप लोग को सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, मतलब कि आपके घर के आसपास में, आपके पंचायत में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसका आयोजन आप लोग खुद करेंगे। उस जो गठन करेंगे खेल क्लब का तो उसका मेंबर जो आप लोग रहेंगे, सदस्य बनेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, सचिव रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी बनेगी, उनका अधिकार भी होगा। उसके बाद इसमें खेल क्लब के माध्यम से जैसे कि आपका जो भी है सामाजिक कार्यक्रम रहेगा उसको आगे बढ़ाना है। समाज में क्या करेंगे, जैसे कि शराबखोरी हो रहा है उसको बंद करवाना है, नशा पान को बंद करवाना है, डाइस प्रथा है उसको बंद करवाना है, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, कन्या मतलब कि बाल विवाह है, इस तरह की इतना भी प्रथा है, इसको भी बंद करवाने के लिए, सामाजिक जागरूकता के लिए इसी युवा खेल क्लब का गठन के लिए योगदान दिया जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं साहित्य के बारे में कि हमारे झारखंड में बहुत सारे साहित्यकार रहे हैं, तो उन साहित्यकारों को समाज में एक अच्छा दर्जा दिलाने के लिए हम लोग रोज कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कार्यक्रम जो है ना हम लोग सिद्धू कानू युवा खेल क्लब के माध्यम से ही करेंगे। फिर इसमें बताने के जैसे कि खेल के माध्यम से, मतलब कि युवा खेल का जो गठन होगा तो इसमें से खेल कूद में आपका क्या योगदान रहेगा। जैसे कि राज्य में फुटबॉल का खेल होता है, हॉकी हो गया, तीरंदाजी हो गया, एथलेटिक्स यानी दौड़ हो गया, उसके बाद अपना जो भी देसी खेल है, कुश्ती है, कबड्डी है, इन तमाम प्रकार के खेल के बारे में भी इसमें रहता है कि आप एक कमेटी गठन होगा, उसमें मतलब कि इस खेल को आयोजन करने के लिए सरकार की ओर से फंड दिया जाएगा, आप लोग के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। तो बहुत सारे इसमें नए नए स्कीम दिए गए, जोड़े गए हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा मत मिलेगा, मतलब राशि मिलेगा और आप लोग उसके माध्यम से कर सकते हैं। इसमें जैसे कि ग्राम स्तर पे खेल किया जाएगा और उसका प्रोत्साहन रहेगा, फिर प्रखंड स्तर से खेल होगा, फिर उसको प्रोत्साहन राशि देकर के आप लोग आगे बढ़ाया जाएगा, फिर प्रखंड स्तर से जिला स्तर पे खेल होगा, ठीक है, और जिला स्तर के बाद फिर आप लोग राज्य स्तर पे खेल पहुंचेगा, मतलब कि इस तरह से फिर राज्य स्तर से फिर देश स्तर पे, मतलब अपने खेल, अपने प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने के लिए आपको इस क्लब के गठन के बाद ही समझ में आएगा। और इसमें बता रहे हैं फिर आप लोग को कि इसमें विकास कार्य के लिए आप लोग का क्या योगदान रहेगा। जैसे कि आप अपना पंचायत का विकास करना है तो उसमें भी आपके इस युवा खेल क्लब में गठन होगा ना, तो उसी में मैक्सिमम योगदान आप लोग का रहेगा। जैसे कि अभी जो भी कार्य चल रहा है, कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, उसका काम मतलब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप लोग को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि कैसे क्या काम करना है, ग्राम स्तर पर ट्रेनिंग होगा। फिर कौशल विकास, कौशल मतलब समझ में आ रहा है कि किसी का स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसके पास बहुत सारा कौशल है, किसी को टाइपिंग करना आता है तो उसका एक कौशल हो गया है, किसी को खेलना आता है उसका कौशल हो गया, किसी को इंग्लिश स्पीकिंग करना आता है उसका कौशल हो गया, किसी को डांस करना आता है उसका कौशल हो गया। मतलब तो ये हम लोग जो भी उनका स्किल्स है उसको डेवलप कराइए, ठीक है। तो ये जो भी होगा ना, इसमें जो हमारा खेल क्लब बनेगा उसकी बहुत
भूमिका रहेगी। जैसे कि सिंपल से बात करते हैं, स्किल के बारे में बात करते हैं। आपके गाँव में कोई भी छोटी बच्ची होगी जिसको अच्छा गाना गाना आता होगा, लेकिन उसको कोई जानता है क्या? तो वो आपका काम होगा कि उस लड़की को मतलब कि ऊंचे शिखर पर पहुंचाना है, उस लड़की को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से कोई डांसिंग किसको आता होगा, तो आदिवासी डांस हो गया, फोक डांस हो गया, जो कि हमारा है, उस डांस को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए इस खेल क्लब का गठन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि इसमें बैठक जो होगा ना, इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसको भी आपको समझना है कि कैसे इसका बैठक करना है, इसका चयन कैसे करना है, और इसमें किसकी किसकी क्या भूमिका रहेगी, कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन सचिव रहेगा, कौन उपाध्यक्ष रहेगा, तो सबकी अपनी अपनी भूमिका रहेगी। सबसे बड़ा बात इसमें बता रहे हैं कि ये जो गठन होगा ना, इसमें लगभग हम लोग सदस्य चुनेंगे, लगभग 10 सदस्य होगा। ठीक है, 10 में से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और एक सचिव होगा, तो 3 सदस्य होंगे। और ये आप ही में से कोई चुनेंगे कि हाँ हम अपने मत से इनको सचिव चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं और उपाध्यक्ष रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा जानकार होना चाहिए जो इस चीज़ के बारे में आगे कर सकते हैं। और इसमें वरीयता जो मिलता है ना, देखिए इस क्लब का निर्माण में 18 से 40 वर्ष के लोगों का उपस्थिति होना जरूरी है। मतलब कि 18 साल से कम रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, 40 से अधिक रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, मतलब कि वो कभी लाइफ में कोई मतलब कि ऐसा क्राइम वगैरह काम नहीं किया हो, तो बेरोजगार हो लेकिन शिक्षित बेरोजगार हो, पढ़ा लिखा हो, खेल या फिर युवा वर्ग शिक्षा या फिर समाज सेवा में उनका बहुत पहले से योगदान रहा हो, तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसमें जैसे कि किसी का आप लोग जो पढ़े होंगे, कोई एनसीसी हो गया, कोई एनएसएस हो गया, एनवाईके हो गया। एनसीसी का मतलब समझ रहे हैं कि नेशनल कैडेट कोर हो गया, फिर एनएसएस मतलब कि नेशनल सैंपल सर्वे हो गया, फिर एनवाईके मतलब कि नेहरू युवा केंद्र हो गया, तो जो भी मतलब ऐसे युवा जुड़े हुए पहले से उनको प्रायोरिटी देना पहले। फिर करा कि निःशक्तता जन युवाओं को वरीयता देना, मतलब कि जो भी हैंडीकैप्ड है, कभी कभी देखते हैं कि पैरा ओलंपिक होता है तो जगह में देखते हैं पूरा विश्व में, तो हैंडीकैप्ड को हम पहुंचेंगे, खेल करेंगे वहाँ पे, तो ये कहाँ से आएगा? ये प्रतिभा आप ग्राउंड लेवल दिखा के तो वहाँ पे जाएगा, तो ये आपका काम रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम मतलब कि जो श्रमदान करते हैं, मतलब कि कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, सरकारी कुछ काम होता है, तुरंत वो पहुँचते हैं, तो इससे जागरूक युवाओं को इसमें जोड़ना है। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं आप लोग को कि क्या बेनिफिट हो सकता है आर्थिक स्तर पे। ठीक है, तो 2-3 चीजें इसमें है कि आपको आखिर कोर्स कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा, क्या काम है सचिव का, क्या काम है अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, मैं सब बता दूंगा आपको बाद में, लेकिन पहले कि इसमें कोर्स कहाँ से आएगा। ठीक है, इसमें पैसा आने के 2 प्रावधान है। एक प्रावधान ये है कि मतलब कि उपायुक्त यानी डीसी के स्तर पे राज्य सरकार डीसी को पैसा देगी, और डीसी की संस्था के माध्यम से आप लोगों को प्रति वर्ष 25,000 देगा। ठीक है, किसी खेल क्लब का गठन के बाद प्रति वर्ष 25,000 देगा, वो मैंने 1 वर्ष में कहा है, सिर्फ जो उपायुक्त हैं उनके माध्यम से मिलेगा। लेकिन उसके अलावा करा कि बिरसा पुस्तकालय या फिर दिशों जिम्नोजिज्म और विधायक पानी संसद, मतलब जो भी यहाँ के सांसद हैं उनके मत से, मतलब कि उनका जो फंड रहता है, उस फंड से आप लोगों को प्रत्येक साल 5 लाख मिलेगा। ठीक है, तो उनको 5 लाख जो मिलेगा ना, वो 5 लाख जो है वो हमारे जो उपायुक्त रहेंगे उन्हीं के संस्था से ही मिलेगा, लेकिन आप लोग को मिलेगा इतना काम दिखाएगा, आप लोग को उतना मंद और उतना फंड मिलेगा। और उसके बाद इसमें जैसे कि और भी इसका आय का स्रोत है, जैसे कि पहले से अगर मान लो कहीं सरकारी भवन बना होगा, स्टेडियम कहीं से बना होगा, खेल भवन बना होगा, कहीं से पहले से सरकारी आवासीय होगा। ठीक है ना, तो वो सबको अगर जैसे मान लो कोई प्रोग्राम कैसे कराएगा, तो आप लोग उसको भाड़ा में दीजिएगा नहीं, यही में दीजिएगा, जो भी इनकम आएगा वो इनकम फिर आपकी तरफ का होगा। ठीक है, तो इसमें इसके बहुत सारा पुस्तकालय मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक भी आप लोग को दिया जाएगा, तो मतलब बहुत सारा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, और इससे जुड़ करके आप लोग आने वाले समय अपना भविष्य बना सकते हैं। तो ये जो सिद्धू कानू युवा खेल क्लब है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इसमें जुड़िए और बाकी लोग जागरूक करिए ताकि और लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि दिघी पंचायत जो है, दिघी ग्राम सभा जो है, दिघी में ग्राम में जो है, तो यहाँ का जब विकास होगा तो आपके गाँव का नाम एक अगर 20 स्तर पर जाएगा तो एक नई पहचान आपके गांव को आपकी वजह से मिलेगा। तो ये आपके लिए गौरव की बात होगी। आप खुद चाहिए तो अपने गांव को एक ऊंचे लेवल पर उठाएंगे। अगर मैं बात करूँगा दिघी का, क्या दिघी गांव को पुलिस को जानते हैं क्या? आप लोग चाहते हैं ना यहाँ इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा, और जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को कि अधिक से अधिक आप लोग को इसमें लोगों को जोड़ूंगा, चालू करूँगा, ताकि मतलब इसमें बेनिफिट मिल सकता है। देखिए इसमें कैसे जुड़ सकते हैं, पैसा कैसे आपका आएगा। इसमें जो आप लोग अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष लेंगे ना, तो अध्यक्ष और सचिव के
मतलब जॉइंट अकाउंट बनेगा। तो वो जॉइंट अकाउंट जो भी मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो भी मतलब कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक है, वहाँ पे आप खाता खोलेंगे। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके सहायक बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया। इस तरह के सभी बैंकों के माध्यम से आप अकाउंट खोल सकते हैं और उस अकाउंट से आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये इस खेल क्लब लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है। तो अब आप लोग चयन करें कि किसको अध्यक्ष चुनना है, किसको उपाध्यक्ष चुनना है। ये आप लोग के साथ यहाँ पे हमारे मुख्य की बातों